स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की जो क्लास है हमारी सम और एनी के बारे में। ये सम और एनी डिटरमिनर ही है। सम और एनी का प्रयोग कहाँ होता है और किस तरह से हम एग्जाम के अंदर इनको पाएंगे और एग्जाम में हमारी प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सम का मीनिंग होता है कुछ और एनी का मीनिंग होता है कोई। मीनिंग पर ना जाएं, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस के अंदर हम सम का प्रयोग करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो कॉमनली प्रयोग किया जाता है वो क्या है? सेंटेंस हमारा सिंपल है तो वहां पर लगाएंगे हम सम। यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो वहां पर हम करेंगे एनी का प्रयोग। क्लियर हो गया? दोनों बातों को समझना है हमने एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला एग्जाम्पल देखो, दे बोट सम टॉयज, उन्होंने कुछ खिलौने खरीदे। सेंटेंस हमारा कैसा हुआ? सिंपल, मतलब इसमें ना ही कोई नेगेटिव है ना ही कोई इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? सिंपल हो गया। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर हम सम का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे, इसी सेंटेंस का यदि हम नेगेटिव बनाएं तो कैसा बनेगा? दे डिड नॉट बाई एनी टॉयज। सेंटेंस नेगेटिव का, नेगेटिव होने के कारण से हमने यहाँ पर भरा है एनी। ठीक है। दूसरा सेंटेंस और देखो, ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसे हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? he does not have any money। इसका नेगेटिव बन गया he does not have any money। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हुआ, एनी बरागा। एक और सेंटेंस यहां पर है, did they buy any toys, क्या उन्होंने कोई खिलौने खरीदे। सेंटेंस कैसा? इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही है, सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसके अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसमें हमने एनी का प्रयोग किया। हो गया क्लियर? चलो अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि यदि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है और उसमें कोई रिक्वेस्ट की गई है या कोई भी ऑफर किया गया, ऑफर का मतलब कोई भी पेशकश की गई है, तो वहां पर हम सम का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट का भाव हो या कोई भी ऑफर है तो उसमें हम सम का प्रयोग करेंगे। कैसे? अभी आपके दिमाग में एक डाउट चलेगा, सर अभी तो आप यहाँ कह रहे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर एनी का प्रयोग करेंगे। हाँ बिल्कुल, वहां पर एनी का प्रयोग होगा, लेकिन यहां पर जो सेंटेंस होगा उसमें किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी, किसी प्रकार के कोई ऑफर की पेशकश नहीं होगी। ठीक है, तो ऑफर ना हो, सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट ना हो तो आप भरेंगे एनी। सेंटेंस बेशक से इंटेरोगेटिव। क्लियर हो गया? अब जरा इसको समझते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार देखते हैं। सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट होगी तो प्लीज और काइंडली मिलेंगे आपको। इसके अलावा सेंटेंस के अंदर कोई ऑफर है तो कैसे होगा सेंटेंस हमारा? कैन यू, विल यू, इस तरह से पूछा जाएगा, या कुड यू या वुड यू। ठीक है, ये भी रिक्वेस्ट को दिखाने वाले वर्ड है। एग्जाम्पल देखो जरा, वुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, रिक्वेस्ट की है। क्या कहा है? प्लीज आया तो रिक्वेस्ट होया ना, तो रिक्वेस्ट का भाव होगा तो हम क्या भरेंगे? सम भरेंगे। रिक्वेस्ट क्या की है? क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, कुछ मनी मुझे दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं। लैंड का मीनिंग होता है उधार देना। कैन यू पास मी सम साल्ट, क्या आप मेरी तरफ कुछ नमक जो है वो पास कर सकते हैं, मुझे कुछ नमक दे सकते हैं। तो ये भी रिक्वेस्ट है, बेशक प्लीज और काइंडली नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट का ही भाव है। सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव का है। क्लियर हो गया? अब जरा आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि सेंटेंस के अंदर नेवर, हार्डली, स्केर्सली, विदाउट, इफ के बाद हम एनी ही भरेंगे। ये 5 वर्ड है, आपको याद रखने हैं। इनके बाद केवल और केवल एनी भरा जाएगा, सम नहीं भरा जाएगा। कॉमन एरर इसी प्रकार से बनेंगे। अब इन शब्दों के बाद एग्जामिनर क्या दे देगा? सम दे देगा, और हमने ये पता लगाना है कि क्या यहाँ पर सम आएगा या एनी आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर इन शब्दों के बाद केवल और केवल एनी ही लगता है, सम नहीं लगता। शब्द याद रखने अपने। अब एग्जाम्पल देखो जरा, ही नेवर प्लेज एनी गेम, नेवर आया, एनी भर दिया हमने। ठीक है, अगला सेंटेंस, सी हैज हार्डली एनी पेन, हार्डली आया, एनी भरा गया। आई वॉच स्केर्सली एनी मूवी, स्केर्सली आया, एनी भर दिया। टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ आया, इसके बाद एनी। तो ये शब्द आप याद रखें, इन सभी के साथ क्या आएगा? एनी ही होगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में कहता है कि कोई भी, किसी भी, कैसे भी, कुछ भी, इस तरह का सेंटेंस का भाव निकलता है। ये थोड़ा हमें भाव यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। आपको अभी भी डाउट लग रहा है, क्योंकि कोई भी, किसी भी, कैसे भी, कुछ भी, कैसे हम समझे सर? ये समझेंगे आप एग्जाम्पल से। यू कैन टेक एनी पेन, अब बहुत सारे यहाँ पर पेन रखे हुए हैं, वो पूछ रहा है कि मैं कौन सा पेन लूँ, तो आपने क्या जवाब दिया? कोई भी पेन ले लेना। तो कोई भी का मतलब आप बोल रहे हैं यू कैन टेक एनी पेन, कोई भी पेन तुम ले सकते हो। तो क्या आया है मीनिंग? कोई भी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल और देखो,
कम ओवर मी एनी संडे, पूछा है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो कब आऊं मैं आपसे मिलने के लिए, तो मैंने क्या जवाब दिया, कम ओवर मी एनी संडे, तुम किसी भी संडे मुझसे मिलने आ सकते हो। तो किसी भी, आगे सेंस क्लियर होगी ना। अगला सेंटेंस और देखो, यू कैन टॉक टू एनीवन, तुम किसी से बातें कर सकते हो, किसी से भी, किसी से भी, कोई भी, कैसे भी, कुछ भी, आगे क्लियर ये बातें। तो ये भी इस तरह की सेंस लेता है हमारा सेंटेंस, तो हम केवल और केवल एनी ही का प्रयोग करेंगे, सम नहीं लगाएंगे। आई डोंट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। हैव यू एनी बुक, प्रश्न पूछा है, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है। आई डिडेंट रीड एनी नोवेल, मैंने कोई भी नोवेल नहीं पढ़ा है। अब एक बात क्लियर होगी कि यदि हमारा सेंटेंस, चाहे हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेंटेंस सिंपल हैं। सेंटेंस हमारा चाहे नेगेटिव हो, सेंटेंस हमारा चाहे इंटेरोगेटिव हो, इनमें यदि ये सेंस लिए हुए हैं तो हमने केवल एनी ही लगाना है, क्योंकि अभी हमने देखा था सेंटेंस सिंपल होगा तो सम लगाएंगे, सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा तो एनी लगाएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी सेंस है तो वहाँ पर केवल एनी ही लगेगा, सम नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसको भी जरा समझ लेते हैं। काउंटेबल का मीनिंग होता है जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसा नाउन जिसकी हम संख्या बता सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं भी एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, इस तरह से गिन सकते हैं, या एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब, ऐसे हम संख्या में बता सकते हैं। लेकिन अगर वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, केवल इसकी मात्रा ही बता सकते हैं, वो नाउन कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे यहाँ पर लिखा हो वाटर, अब क्या बता सकते हैं, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, बिल्कुल सेंस गलत हो जाएगी ऐसे बोलेंगे तो आप। तो ये क्लियर हो गया कि काउंटेबल के साथ हम यहाँ पर काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों के साथ ही सम या एनी लग सकता है। एग्जाम्पल में समझे जरा, सम बुक्स दिया हुआ है, मतलब बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन हो गया, या एनी बुक दिया हुआ है, ये बुक भी काउंटेबल है, इसके साथ एनी लगा हुआ है। सम वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, सम वाटर अनकाउंटेबल, इसके साथ एनी लगा हुआ है। क्लियर हो गया। काउंटेबल और अनकाउंटेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सम और एनी कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इन कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि कब हम सम लगाएंगे, कब हम एनी लगाएंगे। अब जरा हम एक्सरसाइज पर आते हैं, क्या हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करते हैं या नहीं करते, इस चीज को हमने समझना है। पहला सेंटेंस क्या है, देयर इजंट बूट पॉलिश इन दिस टीन, कहता है कि इस टीन के अंदर कोई बूट पॉलिश नहीं है। सेंटेंस कैसा हो गया, नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तब जब भी सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। अभी हमने सीखा है सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्या लगाएंगे, एनी। अगला सेंटेंस देखो, प्लीज गिव मी मोर स्वीट्स, सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस होगा तो सम का प्रयोग करेंगे, प्लीज गिव मी सम मोर स्वीट्स। आई एम सॉरी देयर इजेंट, अब नेगेटिव होगा सेंटेंस, इजेंट आया है तो करेंगे हम एनी का प्रयोग। आगे बढ़े, यू हैव फाइन फ्लावर्स इन योर पार्क, सेंटेंस सिंपल, सम लगा दिया, बिल्कुल चुटकियों का काम है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्सरसाइज क्या, आप कुछ भी, मतलब चाहे वो है एक्सरसाइज हमारी फिल इन द ब्लैंक के रूप में है, चाहे कॉमन एरर के रूप में, कॉन्सेप्ट क्लियर तो एक्सरसाइज भी क्लियर। आई कैन नॉट ईट एनी, एनी भरे या मोर, एनी भरे या सम भरे, आपने देखना भी, क्योंकि कैन नॉट आया नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव के बाद तो क्या भरेंगे हम, ये नेगेटिव होगा तो सेंटेंस हमारा एनी का प्रयोग करेंगे। आई वुड लाइक, सेंटेंस सिंपल, सम हो गया। विल यू हैव मोर टी, सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। जरा यहां पर समझना हमने, सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो तो हम एनी का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ एक और बात यहाँ भी कही थी, सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो हम सम का भी प्रयोग करेंगे। अब आप कहेंगे सर हमें क्या पता चले, कैसे पता चले कि यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पर सम भरें या एनी भरें। अब वाकई के सेंस को जरा समझते हैं, एक बार फिर सेंटेंस को पढ़ते हैं। विल यू हैव मोर टी, क्या आप और चाय लोगे, मतलब क्या पूछा है भाई, पेशकश की है, ऑफर किया है ना, चाय के लिए ऑफर किया है और चाय के लिए ऑफर किया है, इसका मतलब हमें सम लगाना चाहिए। जब ऑफर की बात आती है तो लगेगा सम, चाहे हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, कैन यू गिव मी मोर इंफॉर्मेशन, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। पूछा है क्या आप मुझे और जानकारी दे सकते हैं, क्या ऑफर किया है, नहीं ऑफर नहीं है, सिर्फ क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा है क्या आप और जानकारी दे सकते हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पर एनी भरेंगे। अब दोनों के अंतर को समझ गए, ये भी इंटेरोगेटिव है, ये भी इंटेरोगेटिव, अंतर आपने समझ लिया। जब ये ऑफर की बात आती है तो सम भरेंगे, अगर सामान्य भाव होता है, मतलब इंटेरोगेशन का होता है, कोई प्रश्न पूछने का भाव होता है तो आप भरेंगे इसमें एनी। ठीक है, आगे देखो, इफ यू हैवेंट मनी, हैवेंट आया है, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एनी का प्रयोग करेंगे। वैसे भी यहाँ पर इफ आया है, इफ के बाद यहाँ पर देखो, अब इस कॉन्सेप्ट में इफ के बाद हम एनी का प्रयोग करेंगे, बताया था ना,
तो ये दोनों कॉन्सेप्ट काम करें तो एनी भरेंगे। यू कैन गेट फ्रॉम द बैंक, आगे सेंटेंस हो गया इफ़ यू हैवेंट एनी मनी, यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यू कैन गेट फ्रॉम द बैंक, तो तुम बैंक से ले सकते हो। अगला सेंटेंस देखो, आई हैव बुक्स, सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस होगा तो सम लगा देंगे। बट सी हैजेंट, अब हैजेंट आया है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, नेगेटिव भाव देता है तो एनी लगाएंगे। आगे देखो, यू कैन बाई दिस बुक फ्रॉम, अब क्या कहा है, यू कैन बाई दिस बुक, तुम इस किताब को खरीद सकते हो, तो कहां से, दुकान से, कौन सी दुकान से, किसी भी दुकान से, मतलब यहां पर अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 काम कर रहा है। यू सेंटेंस हमारा सिंपल है, सेंटेंस सिंपल है। अब सिंपल सेंटेंस में भी हमने यहाँ पर बात की थी, सिंपल सेंटेंस होगा तो सम का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाक्य की सेंस क्या कह रही है वो भी हमने समझना है। यू कैन बाई दिस बुक फ्रॉम एनी शॉप, तुम किसी भी दुकान से इस किताब को खरीद सकते हो, तो किसी भी आया ना, तो जब भी किसी भी, कैसे भी, कोई भी, कुछ भी का भाव आएगा तो हम क्या भरेंगे इसमें, एनी भरेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखो, वुड यू लाइक कॉफी, अब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, एन लगाएं या सम लगाएं, क्योंकि दोनों इंटेरोगेटिव के लिए हम दोनों ही लगा सकते हैं, सम भी और एनी भी, लेकिन वाक्य के भाव को हमने समझना है, वो रिक्वेस्ट का या ऑफर का है तो हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। पूछा है हमारे से वुड यू लाइक कॉफी, मतलब ऑफर किया गया है, ऑफर किया गया है तो हम सम लगाएंगे, बेशक सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। ठीक है, आगे बढ़े, आई नेवर टेक कॉफी, अब नेवर है, नेगेटिव भाव दे रहा है, नकारात्मक भाव दे रहा है, नेवर के बाद क्या भरेंगे, अभी हमने सीखा है कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, विदाउट, इफ के बाद एनी भरते, तो नेवर के बाद हमने क्या भरना, एनी। क्लियर हो गया। ये तो बिल्कुल ही आसान है, कब, जब हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सेंटेंस किसी भी रूप में आपसे पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक के रूप में, कॉमन एरर के रूप में, आप आसानी से कर पाएंगे यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फिर भी आपको यदि कोई डाउट रहता है, इस वीडियो को देखने के बाद भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा।